हाय स्टूडेंट। जीआईटी का स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को सीखने वाले हैं एचटीएमएल में ब्रेक टैग, होल्ड टैग और इटैलिक टैग के बारे में। यह होता क्या है और कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन फोल्डर में जहां पर हमने डाटा रखा है। जिस पीसी में आएंगे और फोल्डर को हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कहाँ क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड। और उसके बाद से यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसके नाम से जी या पहले से क्रिएट है उसी पे क्लिक करेंगे और इस पूरा जो डाटा बना है ना कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें। और आज हम नए सिरे से बताने वाले हैं इस टैग का यूज। तो हम आते हैं शिफ्ट के साथ दबाते हैं और इंटर दबाएंगे। आ जाइए फ्रेंड्स, आते हैं क्या आप? चलिए देखिए, कुछ छूटा नहीं, अभी हाल ही स्टार्ट किया इंतजार करते करते। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा कैसे लाया हूँ, कैसे लाया हूँ। एक बार और देखिए, शिफ्ट के साथ वन दबाया हूँ और इंटर दबा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइटल जो देना है वो दे देंगे। तो चलो इस टाइटल को दे देते हैं। टाइटल के अंदर आके अब उसके बाद से आएंगे कहाँ पे, बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर आने के बाद से हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे। क्या देंगे? हेडिंग देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे जो हेडिंग देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। जो इस बार जो मैं हेडिंग देने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ इनपुट H1 टैग के अंदर इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस। अब दिख रहा है सबको जी? चलो हेडिंग हमने दे दिया इनपुट डिवाइसेस। अब इसके बाद हमें कुछ लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया पी। क्या लगाया? पी। और पी लगाने के बाद से ध्यान से सुनना थोड़ा सा। पी लगा के क्या मतलब इंडिकेट किया जा रहा है, पैराग्राफ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोअर, और कुछ डाटा बना बना आ गया। अब देखो होगा क्या, ये जो डाटा बना बना आया है, जब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद से एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर ले पहले। क्या लिखेंगे इसके लिए? लाइव सर्वर इंस्टॉल।
अब इसको यहां से कट करेंगे और इसको छोटा करेंगे और आने के बाद ध्यान देना हम यहाँ पे इंटर दबाएंगे और सेव करके आते हैं गो लाइव। बोलो लिख के आया ना, बोलिए। अब देखो हो क्या रहा है, इसी मैटर को थोड़ा सा हम आते हैं और आने के बाद से थोड़ा लास्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से लास्ट में आते हैं और इसी को हम यहां से अंदर पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद से देखिए क्या हो रहा है। अब हमने यहाँ पे लगाया, कंट्रोल यस दबाया और फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखो ये मैटर कितने लाइन में आ गया, 3 लाइन में। इतना तो सबको समझ आ रहा होगा। अब मैं सोच रहा हूं कि इतना बड़ा जो हमने लिखा है या डाटा हम बनाए हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या करूं, ब्रेक ब्रेक कर दूं और लाइन को मैं तोड़ दूं और जो डाटा हमारा 1 लाइन 2 लाइन में 3 लाइन में दिख रहा है उसको मैं कई लाइन में कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो जब लाइन अलग अलग क्रिएट करना होता है उसके लिए हम लोग ब्रेक टैग का यूज करते हैं। जब लाइन अलग अलग क्रिएट करना होता है उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रेक टैग का यूज करते हैं। मतलब जहां पे ब्रेक करना है वहां पे आपको कौन सा टैग लगाना है जी, और ब्रेक टैग को इंडिकेट करने के लिए बोलते हैं बीआर। क्या बोलते हैं, बीआर टैग। मतलब जैसे पैराग्राफ के लिए लिखते हैं पी, वैसे ब्रेक टैग इस्तेमाल करना है तो लगाएंगे बीआर। क्या लगाएंगे, बीआर। और मैंने आपको बताया भी है कि किस पेज पे है और मैंने नोट्स भी आपको दे दिया। ठीक है, तो इसमें सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया भी गया है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलो हम आप लोग को बता रहे हैं कि कहाँ से कैसे ब्रेक करोगे। आ जाते हैं यहाँ पे कोड पे, और कोड जो टाइप है तो मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से लेके, मतलब पैराग्राफ तो एक ही है लेकिन यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको हम एक अलग लाइन में लिखना चाहिए, इसके बाद वाला अलग लाइन, या और बीच में हम ब्रेक लगाना चाहते हैं। तो चलो तो आ जाते हैं इसी पैराग्राफ के बाद और लगाएंगे यहाँ पे बी आर। क्या लगाएंगे, बी आर, और इसको बंद कर देंगे यहां से। अब देखो ये जो बी आर हमने लगाया यहां से देखो यह ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे कहां तक लेके जाना है हमको, यहां तक। फिर से हमने क्या कर दिया, बी आर। ठीक है, अब देखो थोड़ा आउटपुट कैसा आ रहा है। तुम समझे, मतलब जहां पे आपको लाइन को तोड़ना है वहीं से आप क्या लगा दीजिए, बी आर टैग लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं यह वाला और उसको सेव करूं और यहाँ पे आ रहा हूं, देखो ये पास में आ रहा है और एक पहले लगाया हूं थोड़ा दूर आ रहा है। मतलब जहां जहां आपको लाइन को तोड़ना है और नया लाइन वहीं से क्रिएट करना है वहां वहां केवल बी आर टाइप करते जाना, वहीं पे नया लाइन क्रिएट होता है। जैसे आते हैं और एक मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ थोड़ा और आगे, कहाँ पे, यहाँ यहीं पे तोड़ देना, बस आ जाते हैं बी आर। फिर से आते हैं और आगे यहीं पे तोड़ना, टैग बी आर। मतलब नोट्स में बहुत सिंपल दिया है और यहाँ पे आने के बाद से बस रहने देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद से यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो देखो इसी मेथड को हमने
अलग अलग लाइन में क्रिएट करके दिखा दिया। लेकिन आप बताओ, क्या पैराग्राफ लिख के, ध्यान से सुनना, पैराग्राफ लिख के और लिखने के बाद इंटर बटन दबा के कई सारा लाइन क्रिएट कर लेते और तब सेव करके रन कराते तो क्या अलग अलग लाइन में दिखता? नहीं दिखेगा। ठीक है, भले ही आप इंटर बटन दबा के लिखे हो, यह समझेगा नहीं, कहेगा नहीं सब एक ही से रिलेटेड है, मतलब इस पूरा यहां से लेकर यहां तक जितना इस लाइन में आएगा सब मैं कवर करूंगा। उसके बाद अगर कम पड़ेगा तो दूसरे लाइन में जाओ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नॉर्मल लगाओ तो ये तरीका है, कितना हो इंटर बटन दबाओ वह नहीं समझेगा, वह नॉर्मल तरीके से वही काम करेगा। क्लियर है ना आपको? ऐसे कंडीशन में आप लोग इसका इस्तेमाल करके आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, बस यही है, हिंट के तौर पे इसको लिख लो कहाँ कहाँ लगाएंगे। नोट्स में भी दिया है लेकिन थोड़ा सा समझते रह जाओगे, इसीलिए बस यहाँ पे एक हेडिंग लगा लो और पैराग्राफ लगा लो और बी आर दो चार जगह कर दो, समझ में आए बस। मतलब जहां से तोड़ना है वहीं पे जाके ब्रेक कर दो, फिर से जहां से तोड़ना है वहीं पे जाके ब्रेक कर दो। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं एक और एग्जांपल इसका दिखाता हूँ जिससे और भी अच्छे समझ में आए। मतलब पैराग्राफ में तो बहुत कम तोड़ते हैं, जैसे आता है वैसे आता है, लेकिन कहाँ पे हम लोग तोड़ सकते हैं एक लाइन में लिख के और अलग अलग लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक और पैराग्राफ टैग लगाते हैं, लास्ट में क्लिक और लगाते हैं पी, और मैंने लिख दिया यहाँ पे, या पहले एक हेडिंग देता हूँ, कौन सा हेडिंग? तो यहाँ पे लिखा H2, क्या लिखा? H2, और इसके अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे ये नोट्स में दिया है या एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मेन हेडिंग दे दिया है, अब इंटर दबाऊंगा और एक पैराग्राफ ले लूंगा पी, और इसके नीचे हम लिखा है रेलवे स्टेशन रोड पडरौना ठीक है, इस पे दबाया, फिर से लिखा हमने क्या? मोबाइल नंबर, वैसे कॉलन कर दिया, फिर से इस पे दबाया और यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट, कॉलन कर दिया www.git हो गया, इतना दे दिया हमने। अब अगर मैं यहाँ पे ये हेडिंग मैंने दे दिया है और यह पैराग्राफ में हमने यह मैटर बना दिया है, अगर मैं इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो देखो सारा एक पैराग्राफ तो दिया हूँ और मैटर जो इस पैराग्राफ में लिखा हूँ सारा आ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन हम सोच रहे नहीं, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर एक लाइन में आए, मोबाइल नंबर वाला एक लाइन में आए, और वेबसाइट से लेके यहाँ तक एक लाइन में, समझे ना? इसके लिए बस आ जाएंगे यहाँ पे और आप बताओ कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से बोलो, यही पे लगा देंगे क्या? बी आर, फिर से उसके बाद से कहाँ तोड़ना है? यहाँ से क्या लगा देंगे? बी आर, और इसके बाद ये टूट ही जाएगा। अब कुछ तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे बी आर लगाया और यहाँ बी आर लगा, हाँ
ये टैग ऐसा है, क्लोज होगा बंद होगा नहीं, ठीक है, वो समझ आएगा कहां तक लेके जाना है। उसी समय लास्ट में हम लगा देंगे कैसे करेंगे। और बस यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे और कंट्रोल यस करेंगे और फिर से जब आएंगे तो देखो यहाँ पे रेलवे स्टेशन रोड पटौना कुशीनगर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे वेबसाइट, वो एक एक करके समझ रहा है। तो ऐसे मैटर बनाते समय जब यही बेसिक पॉइंट्स आपको नहीं आएंगे तो आगे चल के हम लोग जब वेब पेज को अच्छे से डिजाइन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पे लाइन को तोड़ना है और तोड़ने के लिए कौन सा टैग लगाते हैं। इंटर दबा रहे तो हो ही नहीं रहा है, मतलब एमएस वर्ड के जैसे काम नहीं करेगा। इसके लिए कोई भी काम करना तो टैग 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 लगाइए। तो जब लाइन को तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, तो उसके लिए कौन सा टैग लगाएंगे? बी आर टैग, याद रहेगा ना। चलिए कहाँ कहाँ लगाए हो ये समझ में आया होगा आप लोग को। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला टैग सीखते हैं। सेकेंड जो हमारा दिया है बी आर टैग के बाद वह दिया है बोल्ड टैग। तो चलो इसके लिए हम डाटा ज्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझा देंगे। क्या दिया है? बोल्ड टैग, ठीक है। और देखो बोल्ड टैग को इंडिकेट किया जाता है बी से। किससे किया जाता है? बी से। मतलब जब भी कोई कहता है बोल्ड टैग लगाइए तो क्या दबाएंगे? ठीक है, मतलब बी से इंडिकेट करेंगे तो उसको उसी के अंदर रखेंगे। लेकिन सवाल है सर बोल्ड लगाते क्यों हैं, करते क्यों हैं? तो आप लोग पहले से जानते हो बोल्ड मतलब क्या होता है, वो टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा, थोड़ा हाईलाइटेड दिखता है। और जब भी कोई हेडिंग और उसके बारे में थोड़ा लिखना होता है तो वहां पर लोग हमेशा बोल्ड टैग का यूज करते हैं, बोल्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बोल्ड टैग को यहीं पे समझा दूं। जैसे यहाँ पे मैं बढ़ा दूं क्या, एड्रेस, और एड्रेस को बोल्ड कर दूं और उसके सामने एड्रेस लिख दूं। उसके बाद से यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसको बोल्ड कर दूं, उसके सामने यहाँ मोबाइल नंबर लिख दूं। फिर से डाटा क्या बनाएंगे, इसी से रिलेटेड समझ में आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे वेबसाइट और इसको नॉर्मल कर दूं। ठीक है, तो कैसे यूज करोगे आप? लेकिन हाँ, अब बोल्ड टैग ओपन भी होता है और बोल्ड टैग क्लोज भी होता है। मतलब ओपन करेंगे तो क्लोज भी करना पड़ेगा। अब कैसे होगा तो ध्यान से सुनना, यही पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लो जो हेडिंग हमारा है थोड़ा बोल्ड हो, अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहीं पे हेडिंग और यहाँ पे ओपन करेंगे और लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? बी। अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मीन्स ये क्लोज हो रहा है, मतलब डाटा हमको इसके अंदर बनाना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके लिए हम आ जाएंगे, ये जो इनपुट डिवाइस है इसको हम कट करेंगे। कट कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स, या नहीं तो राइट क्लिक करके कट कर लीजिए, दोनों ऑप्शन दिया है। नहीं जिसको शॉर्टकट की याद हो यहीं पर राइट क्लिक करना, कट ऑप्शन दिया है। ठीक है, नहीं तो कंट्रोल प्लस एक्स कर लेना और यहाँ पे बोल्ड के अंदर पेस्ट कर देना। तुम्हारा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड के अंदर पेस्ट किया और कंट्रोल प्लस एस दबाया और यहाँ पे मैं आया, बोल्ड हुआ थोड़ा। चलिए फिर से मैं यहाँ पे आया और जो H2 दिया हूं इसको भी बनाना है। कंट्रोल एक्स पेस्ट, कंट्रोल एस। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि हेडिंग है पहले से हाईलाइटेड रहता है, तो उतना आपको नहीं लग रहा सर क्या हुआ है, हो रहा है। नहीं चलो हम इस पे करके दिखाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो रेलवे स्टेशन लिखा है ना, हम यहाँ पे आते हैं पे लिख देते हैं एड्रेस। क्या लिख दिया हमने? एड्रेस। और एड्रेस टाइप करने बाद से क्या किया हमने, यहाँ से कॉलन कर दिया। ठीक है, अब ये जो एड्रेस लिखा हूं मैं इसी को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है यहां तक। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और लगाऊंगा क्या, बी। और बी करके इसको हम कट कर देंगे। किसको? ब्रेक मत कर देना तो अलग लाइन में आ जाएगा। और इसको कट करके, इसको कट करके केवल लाके कहा कर देंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब देखो इंटरफेस कैसा आएगा, हाईलाइट हुआ है या हमें नॉर्मल ही रहने देना है? ऐसे बस क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर, तो बस हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्या, बी। और बी टैग के अंदर क्या करेंगे, मोबाइल नंबर जो लिखा है हेडिंग, इसको कट करेंगे और लाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से आएंगे और यहाँ पे बी, और यहाँ से लाने के बाद से फिर से यहाँ पे टैग ओपन हो जाएगा, वेबसाइट्स लिखा है, इसको हम थोड़ा सा कट करते हैं और लाके इसको पेस्ट करते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद से यहाँ पे आएंगे, देखो एड्रेस वाला भी हाईलाइट हो गया, मोबाइल नंबर वाला भी हाईलाइट हो गया, और वेबसाइट्स वाला भी हाईलाइट हो गया। अब हम सोच रहे हैं ना, साइज थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, साइज बहुत छोटा दिख रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जो पैराग्राफ दिया हूं उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। तो पहले देखो, अब यहां से तो बड़ा नहीं करेंगे ना, जूम करेंगे तो बड़ा दिखने करेगा, ऐसे तो हमको करना नहीं है, हमको थोड़ा साइज बड़ा करना है। तो मैंने बताया था कि जब हम कुछ बनाते हैं उसमें कुछ एडिटिंग करना होता है, फॉर्मेटिंग करना होता है, किसका यूज करते हैं, स्टाइल टैग। किसका यूज करेंगे, स्टाइल टैग का। और वही स्टाइल टैग कहाँ होगा, हेडर सेक्शन। कहाँ होगा, हेडर सेक्शन में। तो बॉडी के अंदर ना आके कहाँ आएंगे, हेडर सेक्शन में आएंगे, और टाइटल के नीचे इंटर दबाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल टैग, और इंटर दबाएंगे। और आप बताओ क्या करूं, हेडिंग तो पहले से अच्छा है, बस हम किसका कर दो थोड़ा बड़ा, पैराग्राफ का। तो जहां जहां पैराग्राफ हो जाएगा वो रहेगा, हो जाएगा। तो बस हम आते हैं पी, और पी करके क्या करते हैं, डॉट, डॉट नहीं लगाएंगे, करली ब्रेसेस, डॉट, हम लोग क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पे बस क्या करेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के बाद से क्या कर दे, हम लोग ज्यादा लार्ज नहीं करेंगे, क्या कर देते हैं, लार्जर कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर दें, आ जाएंगे कलर, कलर क्या कर दें, तो रेड दिखाई दे, रेड आ जाए। और मैं सोच रहा बैकग्राउंड भी कलर कर दूं, क्या कर दूं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पे आ जाऊंगा और येलो कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद से मैंने दिया कंट्रोल एस, और उसके बाद से यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अब वही कई लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम सोच रहे हैं कि पहला हेडिंग वाला पैराग्राफ का कलर अलग हो, दूसरे हेडिंग वाला पैराग्राफ का कलर अलग हो। तो मैं जब क्लास टैग जब पढ़ाऊंगा, अब नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पहले बताऊं, ठीक है। तो क्लास टैग का यूज करके हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करते हो हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ कि बोल्ड टैग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ब्रेक टैग कैसे यूज करेंगे, कैसे कलर करेंगे, ठीक है। जो नए हैं वो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें।